आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। आप देख रहे हैं आज तक का गांव कनेक्शन। अखबार की सुर्खियों से दूर, टीवी की खबरों के परे, भारत के गांवों में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है लगातार, जिसके बारे में आपको पता नहीं चलता। त्योहारों का मौसम है तो मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां खास करके दिखाना चाहता हूं जिसमें उत्साह है, जो जीवंत हैं, जिसमें जिजीविषा है। ऐसी कहानियां जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपनी रोजाना की जिंदगी में, चाहे हम शहरों में रहते हों या गांव। दोनों हाथों से शानदार तलवारबाजी का मुजाहिरा, एक हाथ से हवा में तलवार लहराती जांबाज लड़कियां, देशभक्ति की धुन पर तलवार के साथ डांस करती 10 साल की बेटी से लेकर 50 साल की नानी माँ। ये नजारा है गुजरात के राजकोट का। इतिहास की ये विरासत गाँव की परंपरा बनते हुए अब नवरात्र का हिस्सा बन गई है। राजकोट के राजघराने के आंगन में चल रही तलवारबाजी की ये प्रैक्टिस गरबा उत्सव की तैयारी का एक हिस्सा है। गुजरात का भगनी सेवा फाउंडेशन पिछले 3 साल से नवरात्र पर इसका आयोजन कर रहा है। हमारी संस्था ऐसे वर्ग को सपोर्ट करती है और ऐसे वर्ग की कन्याओं को बाहर लाने की कोशिश करती है जो बाहर आने में संकोच करती है, तो उसके लिए ये कार्य है खास। तलवार रास की प्रैक्टिस हमारी 1 महीने से चल रही थी और तलवार रास ये पूरा महिला कार्यरत पूरी संस्था है। संस्था ने 3 साल पहले तलवार रास का आयोजन 25 लड़कियों के साथ किया था, लेकिन अब करीब 300 लड़कियां इस उत्सव का हिस्सा बन चुकी हैं। तलवारबाजी से न सिर्फ इन लड़कियों का हौसला बढ़ रहा है, बल्कि इसी बहाने ये अपनी विरासत भी बचाए हुए हैं। तो सभी विद्यार्थियों को और बहनों को तलवार रास इसलिए सिखाया है क्योंकि नारी सशक्तिकरण का समय चल रहा है और उसके दौरान नारी में शक्ति आए कि वह कॉन्फिडेंस से समाज का सामना कर सके। कॉन्फिडेंस अंदर से आना चाहिए औरत के अंदर, वह सही सशक्तिकरण है। क्योंकि नारी को समाज पावर दे, वो पावर कुछ काम का नहीं है जब तक नारी अंदर से जागृत नहीं होती है। तो वो कार्य के लिए हम लोग ने तलवार रास रखा है। पिछले 1 महीने से शस्त्र पूजा के साथ हर रोज ये लड़कियां तलवार रास का अभ्यास कर रही हैं। राजपूत घराने से ताल्लुक रखने वाली ये लड़कियां अपनी परंपरा को सहेजने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रही हैं। तलवारबाजी के इस उत्सव में 10 साल की लड़कियों से लेकर 50 साल की नानी माँ तक शामिल हैं। 10 साल की बालिका से लेके 50 साल की नानी माँ है, वो तलवार रास कर रही है हमारे यहाँ पे। शक्ति की उपासना के पर्व नवरात्र पर नारी शक्ति का ये नजारा आधी आबादी का हौसला बढ़ाने वाला है। गरबा के साथ खेले जाने वाला ये खेल भले ही राजकोट शहर में खेला जा रहा हो, लेकिन इस बहाने ये जांबाज लड़कियां अपनी गांव की परंपरा को पूरी दुनिया तक पहुंचा रही हैं। तेजस शशांगिया, राजकोट, आज तक। नमूरा। इस गांव में आज से 5 साल पहले तक भी जमीन बंजर हुआ करती थी, कुछ नहीं उगता था वहां, लेकिन आज सब कुछ हरा भरा है। ये चमत्कार हुआ वहां की महिलाओं के कारण, उनकी सोच, उनकी अकल और उनकी मेहनत के कारण। चलिए मिलते हैं इस गांव की अद्भुत महिलाओं से। हरे भरे ये खेत संघर्ष की एक ऐसी कहानी के चश्मदीद हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 5 साल पहले तक छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के नमोरा गांव की बंजर रहने वाली जमीन पर आज हरे भरे खेत अगर दिखाई दे रहे हैं तो उसके पीछे है इन महिलाओं की हाड़ तोड़ मेहनत। बंजर जो जमीन है ओला एमन सबसे पहले उपजाऊ बने। यहाँ 12 महीना पूरा 12 माह में पूरा सब्जी वब्जी धान लगाना है, सब्जी लगाना है, भाजी लगाना है। गांव की ये महिलाएं खेत में सब्जियों की बुआई कटाई का सारा काम मिलजुल कर करती हैं। इतना ही नहीं, मंडी तक सब्जियों को पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर है। सब्जियों को बेचकर मिलने वाले पैसों ने इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया है। स्वयं के ही पैसा से बचत कर करके महिला मन स्वयं के ही पैसा से ए राजा में लेके अपन खुद आय बढ़ाते और लगभग मन 2 लाख 3 लाख पैसा खुद अगर आय मिल जाते।
बंजर पड़ी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए गांव की साधारण महिला फूलवासन बाई ने सबसे पहले प्रयास किया। उन्होंने सरपंच और फिर सरकारी अधिकारियों को अपना पूरा प्लान समझाया। नतीजा भी सकारात्मक रहा और बंजर पड़ी जमीन सोना उगलने लगी। देवी में रोजी मंजूरी करा था ना, वे खेत के बोए से अपन बाल बच्चा सब ला 2 वक्त की रोटी अच्छा से दे पाथन। बदलते भारत के बदलते गांव की ये तस्वीर बेहद सुहानी है। एक गांव से शुरू हुई बदलाव की ये कहानी दूसरे गांव को भी प्रेरित कर रही है। देखा देखी दूसरे गांव में भी महिलाएं समूह बनाकर खेती बाड़ी करने की योजना पर काम कर रही हैं। आर्थिक रूप से कमजोर और बेहद कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद फूलवासन के मन में कुछ कर गुजरने की लालसा रही। उन्होंने महिलाओं को अधिकार संपन्न और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का बीड़ा उठाया। कठोर परिश्रम और मजबूत इरादों के चलते वो अपने मिशन में कामयाब भी रही। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, राजनांदगांव, आज तक। अगर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की महिलाओं ने बंजर जमीन को हरा भरा कर दिया, तो उत्तर प्रदेश के एटा में भी ऐसा ही एक प्रयोग हुआ। वहां पर एक व्यक्ति हैं दूरबीन सिंह। उन्होंने अपने गांव की बंजर जमीन को फिर से हरियाली देने के लिए एक नया प्रयोग किया। गांव से कुछ दूर पे बह रही एक नदी को पाइप के जरिए गांव से जोड़ दिया। इसका नतीजा आप खुद देखिए। उत्तर प्रदेश में एटा के सराय जवाहरपुर गांव की धरती सोना उगलती है। इस गांव के किसान समृद्ध हैं, संपन्न हैं, सुखी हैं। लेकिन खुशहाली की ये तस्वीर हमेशा से ऐसी नहीं थी। कभी यहाँ की जमीन पानी की एक एक बूंद के लिए बारिश की मोहताज थी, तो पालतू जानवरों के लिए पीने का पानी तक मुहैया नहीं हो पाता था। न फसल होती थी, न जानवरों के लिए चारा, सब कुछ बस भगवान भरोसे चल रहा था। ऐसे में एक रोज इसी गांव के दूरबीन सिंह ने हालात से लड़ने के लिए जूझने का फैसला लिया। वो राजस्थान और हरियाणा के समृद्ध किसानों के साथ साथ कृषि वैज्ञानिकों से मिले और हमेशा के लिए अपने गांव को पानी के अभिशाप से मुक्त करा लिया। इस प्रोजेक्ट को मैं बड़ी मुश्किल से हरियाणा देखने गया। हरियाणा देख के आया। यहाँ केबी के अबागढ़ है कृषि विज्ञान केंद्र, तो उन लोगों ने, वैज्ञानिकों ने मेरी मदद की इसमें तकनीकी तौर पे कैसे पानी जाएगा, कैसे इसमें पोल निकलेंगे, कैसे पानी आगे बढ़ेगा, इसमें गैस न मरे, ये लाइन फटे न। तो उन्हीं के द्वारा, तकनीकी द्वारा मैं सीख के और ये मैंने प्रोजेक्ट लगाया। दूरबीन सिंह ने गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर बह रही नदी से गांव तक अंडरग्राउंड पाइपलाइन डलवाने का काम शुरू किया, जिसे खेतों से जोड़ दिया गया। काम मुश्किल था, लेकिन दूरबीन सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और अपने काम में जुटे रहे। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद एक दिन उनके बिछाए पाइपों से मीठे पानी का फव्वारा फूटा और गांव की सदियों से प्यासी धरती की प्यास बुझ गई और वो तरह तरह की फसलें उपजाने लगी। गेहूँ होते नहीं थे, बाजरा होता नहीं, बहुत कम होते थे। अब हमको बहुत बड़ी मतलब उन्नति मिल रही है। हमारी फसल बहुत अच्छी है और काफी मतलब हमको फायदा मिल रहा है। अब स्थिति बहुत अच्छी है। पहले स्थिति ऐसी थी, पहले खारे पानी से ये सारे पौधे पीले पड़ जाते थे, इतनी पैदावार नहीं होती थी। 1 कुंटल से 2 कुंटल होती थी। अब ये 4 से 5 कुंटल 6 कुंटल तक मक्का मतलब की पैदावार हो रही है और अब पहले से काफी सुधार है। पहले तो हम लोग खाने तक के लिए परेशान थे, गल्ला नहीं हो पाता था और पशुओं के लिए चारा नहीं हो पाता था, पशु परेशान रहते थे। दूरबीन सिंह के इस भागीरथी प्रयास से गांव में विकास का पहिया घूमा है। गांव के लोग इस तरक्की के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। 2013 में दूरबीन सिंह को सम्मानित भी किया गया था। आज एटा का सराय जवाहरपुर गांव उन्नत फसलों के मामले में दूसरे गांवों के लिए एक मिसाल है। देवेश, एटा, आज तक। विक्रम की जिजीविषा की कहानी है ये, जो भारत में किसी को भी प्रेरणा दे सकती है। विक्रम के बचपन से हाथ नहीं थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने शौक को, अपनी कला को जिंदा रखा और पेंटिंग करते हैं, बहुत मशहूर हो चले हैं। उनकी पेंटिंग के चर्चे जगह जगह हैं। चलिए मिलते हैं विक्रम से। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके,
जब कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो नाकामी सर पटकती रह जाती है। कोई मुश्किल फिर आड़े नहीं आती। सिक्किम के रांका गांव के विक्रम को देखिए। 15 साल के विक्रम ने जो ख्वाब देखे उनको पूरा करने का मन बनाया और रास्ते खुद ब खुद बनते चले गए। ऊपर वाले की न जाने क्या मंशा रही होगी कि जन्म के साथ ही विक्रम को हाथ नहीं दिए, लेकिन विक्रम के मन में पेंटर बनने की ख्वाहिश जगा दी। विक्रम ने अपनी ख्वाहिशों को अपना जुनून बनाया और अपने पैरों को हाथों का हुनर थमा दिया। अब विक्रम पैर से कैनवस पर तस्वीरें बनाकर अपनी मर्जी के रंग भरता है। मुझे दुख नहीं होता था, वैसे तो मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मैं ड्राइंग की बहुत मेहनत करके फर्स्ट आना चाहता हूँ। जो कमी कुदरत की तरफ से रह गई वो विक्रम की कामयाबी के आगे अब नजर ही नहीं आती। विक्रम की बनाई पेंटिंग्स ने काफी नाम कमाया और राष्ट्रीय पेंटिंग प्रतियोगिता में अपना मुकाम बनाया। इतना ही नहीं, विक्रम 2011 में विलक्षण प्रतिभा वाले बच्चों का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके हैं। जो इन जनरल नानी है, जो फिट नानी है, वो जैसा है, उसका थोड़ा कमी कमजोरी वो भगवान ने दिया, वो तो हमने नहीं दिया, वो भगवान ने दिया ना। इसलिए हम बाहर निकलना है, इसको दिखाना है, मीडिया के साथ में दिखाना है, लिखना है, पढ़ना है, इसको लगाना है। ये सभी फादर मदर का एक जो कर्तव्य है, ये करना ही पड़ेगा। विक्रम के परिवार को विक्रम पर नाज है, क्योंकि किसी भी काम करने और समझने की जो क्षमता विक्रम के अंदर है वो उसे दूसरों से अलग बनाती है। विक्रम की बहन अंजलि ने विक्रम को कंप्यूटर की तकनीक सिखाई तो विक्रम ने उस तरफ भी अपनी एक पहचान बनाना शुरू कर दी। अंजलि को अपने भाई पर गर्व है। जल्दी जल्दी सीख जाता है। हाँ, कैसे करना है ये पूछ लेता था। हाँ, उसको सपोर्ट करो, उसे कभी भी अपने जो कमी है उसके बारे में बुरा मत बताओ। विक्रम को विज्ञान की पढ़ाई में खासी दिलचस्पी है और वो बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है। और जिस तेजी से वो हर मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है, रांका गांव के लोगों के साथ साथ खुद विक्रम को भी ये यकीन है कि एक रोज उसका सपना जरूर पूरा होगा। मनोज्ञ लोईवाल के साथ राजन प्रधान, सिक्किम, आज तक। गांव के रंग, गांव की बोली, गांव की भाषा, गांव की बातें और गांव की सोच, जी हाँ, इस सब को वापस लाना है, यही हमारी कोशिश है। भारत का गांव से कनेक्शन, रिश्ता मजबूत करना है, यही हमारी कोशिश है। ये सफर निरंतर चल रहा है टीवी पे, अखबार पे। गांव कनेक्शन अखबार के जरिए इस सफर का हिस्सा आप बन सकते हैं। वो सारी बातें जो अखबारों में नहीं कही जाती वो आपको इस सफर में मिल सकती हैं, इन पन्नों में मिल सकती हैं। वो सारे मुद्दे जो कहीं उठाए नहीं जाते वो यहाँ मिलेंगे। कोशिश करिएगा कि उन सारे मुद्दों से, उन सारी बातों से अपना सरोकार गहरा करें, क्योंकि अगर गांव है तो हम हैं, गांव है तो भारत है। अभी चलता हूं, आप और हम एक साथ बनाए रखेंगे आज तक का गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन।